नींद से फ़ौरन जागते ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना आपके और आपके दिमागी सेहत के लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है, जानिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। तो नाजरीन, मोबाइल फ़ोन और डिफरेंट गैजेट्स का इस्तेमाल आजकल देखा जाए तो बहुत आम हो चुका है। जहां देखें, जहां भी नज़र दौड़ाएं, हमें मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स हमें दिख रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों के हाथ में गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है और माएँ जान छुड़ाती हैं कि आप हमारी जान छोड़ें और फ़ोन पकड़ लें। फ़ोन पर आप गेम्स खेलें, वीडियोस देखें और इस पर एक्सप्लोर करें जितना आप हो सके। और उसमें ये भी चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाते कि ख़ासतौर पे पेरेंट्स जो हैं, जो बड़े घर में होते हैं, वो बच्चों पर इतना भी चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाते कि बच्चे कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, क्या वो देखना उनके लिए ठीक है या नहीं है। और इसके अलावा ख़ासतौर पे माओं के पास ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये भी अवेयरनेस नहीं है कि किस एज ग्रुप के बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन या कोई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना चाहिए और किस एज ग्रुप से नीचे बच्चों को मोबाइल फ़ोन या कुछ ऐसा गैजेट पकड़ाना नुकसानदेह साबित हो सकता है, उनकी दिमागी सेहत के लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए मोबाइल फ़ोन की, तो मोबाइल फ़ोन ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि एडल्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हर चीज़ की ज़्यादती कहते हैं कि बुरी साबित होती है, तो एतदाल में रहकर चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, एक हद के अंदर रहकर। तो मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से आप देख रहे हैं कि लोगों को आईसाइट का इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों की नेक का प्रॉब्लम हो रहा है, पट्टों का प्रॉब्लम हो रहा है, कमर में दर्द हो रही है। क्योंकि जब हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा होता है एंगल यूं करके बनता है, हमारा पोस्चर जो कमर का है वो बिल्कुल बेंड हो जाता है। और साथ ही साथ जिसकी वजह से आजकल हर दूसरा बंदा बंदी जो है वो कमर में तकलीफ़ का बायस बनता है मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल। हर दूसरा बंदा बंदी जो है डॉक्टर के पास पहुंचे हुए हैं अपनी आंखों के इलाज के लिए, अपनी कमर की तकलीफ़ के छुटकारे के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए मशीनरी की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, टेक्नोलॉजी की, तो जहां टेक्नोलॉजी ने इंसानी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियां पैदा की हैं, हमारे वक़्त की बचत की है, हमारी मुशक्क़त की बचत की है, वहाँ ही इंसान के लिए बेशुमार परेशानियों का सबब भी बन रही है यही टेक्नोलॉजी। जी हाँ नाजरीन, कोई भी चीज़ जब आप इस्तेमाल करें तो उसके लिए आपके पास पहले बेसिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम अपने काम के लिए या अपना मकसद हासिल करने के लिए किस हद तक इस्तेमाल करेंगे तो इसके हमें पॉजिटिव नताइज मिलेंगे, और किस हद को जब हम एक्सीड करने लगेंगे तो फिर हमें इसके जो पॉजिटिव नताइज हमने हासिल करने थे वो नेगेटिव में तब्दील हो जाते हैं। तो उससे ना सिर्फ सेहत का नुकसान होता है बल्कि आपके दूसरे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। माली नुकसान हो गया, तो कुछ नुकसानात ऐसे हैं जिनको आप बेयर कर लेते हैं, लेकिन चूंकि अगर बात की जाए सेहत की, इंसानी सेहत की, तो ये नुकसान कभी भी बेयरेबल नहीं होता। तो नाज़रीन, इससे हट के अगर बात करूँ मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की, तो आजकल की दुनिया में हम अपने सराउंडिंग्स में जब देख रहे होते हैं तो हर दूसरा बंदा बंदी जो है मोबाइल फ़ोन में लगा है, रिश्ते कट चुके हैं। अब एक घर में, एक कमरे में, एक सोफ़ा पर बैठे हुए बहन भाई, पेरेंट्स, रिश्तेदार आपस में कन्वर्सेशन की बजाय मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं और हर कोई अपना ही यूज़ कर रहा होता है। साथ बैठे भी जो है मीलों की दूरियां पैदा हो चुकी हैं और मोबाइल फ़ोन ने अपने अंदर हुक करके रखा हुआ है सबको। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं मोबाइल फ़ोन के बेजा इस्तेमाल की, तो हम लोग रात सोए हुए भी मोबाइल, लेट नाइट तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां, कई दिमागी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इसके अलावा अगर बात करूं दूसरी जानिब जाकर कि सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन पकड़ते हैं और उसका यूज़ शुरू कर देते हैं। साइंटिफिकली अगर एक रिसर्च के मुताबिक बात की जाए तो इंसानी दिमाग जब हमारी नींद से सुबह आंख खुलती है तो इंसानी दिमाग डेल्टा हालत में मौजूद होता है, यानी कि गहरे सुकून में मौजूद होता है। और उसके बाद दिमाग अल्फा हालत में आ जाता है, यानी कि आप उठ तो जाते हैं लेकिन दिमाग आपका पूरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर फाल नहीं होता। और उसके बाद दिमाग आता है कुछ वक्फे के बाद बीटा हालत में, यानी कि आपका दिमाग फाल हो चुका होता है, काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो चुका होता है। चूँकि अब हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपना गैजेट पकड़ते हैं, मोबाइल फ़ोन पकड़कर उसका यूज़ शुरू कर देते हैं, तो आपका दिमाग डेल्टा से फौरी तौर पर बीटा हालत में स्विच करता है, जिसकी वजह से आप सारा दिन चिड़चिड़ापन का शिकार रहते हैं,
आपको बेवजह की थकन रहती है, हर काम से जो है आपको उकताहट महसूस होती है, आप चिड़े चिड़े से रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके ना सिर्फ नर्वस सिस्टम में बल्कि आपकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और कोई भी काम करने को आपका दिल नहीं करता। तो नाज़रीन, इससे जो है थोड़ा बहुत अवॉइड करें जितना हो सके, क्योंकि मज़ीद माहिरीन, साइंसी माहिरीन का ये कहना है कि जब आप नींद से बेदार हों तो कम से कम आधे से लेकर 1 घंटे तक का स्पेस दें अपने दिमाग को नॉर्मल हालत में आने के लिए। देन आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अगर आपका मोबाइल से रेलिवेंट कोई काम है तो देन आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम नींद से बेदार होने के बाद 1 घंटे तक या कम से कम आधे घंटे तक अपने दिमाग को ब्रेक ज़रूर दें और देन इसकी तरफ स्विच करें। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने आसपास वालों की सेहत का ख्याल रखें, फिट रहें, हेल्दी रहें और ग्रो करें। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।